हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। पिछले 5 सालों का हम पैटर्न देखेंगे, किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन हार्ड पूछे जाते हैं पूरे पेपर में। मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, कितने हार्ड होते हैं ये देख लेंगे। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन होंगे बाकी सिंपल और मीडियम लेवल के होंगे, उनको नहीं जानेंगे। बाकी हम ये जान लेंगे कि कौन से कितने क्वेश्चन हार्ड किस चैप्टर से लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और चैप्टर का डिवीजन कैसा है कि नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस टाइम स्पीड से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे लगातार। तो ये सब हम देख लेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस चैप्टर से लगभग कितने क्वेश्चन है, और साथ में बता दूंगा कि इस साल भी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है किस चैप्टर से। ठीक है, पूरा वीडियो आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इस पे देखिए ये सब चीजें हम एनालाइज करके लाए हैं, क्योंकि पिछले 5 से 6 साल के क्वेश्चन पेपर देखने पड़े होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कौन सा क्वेश्चन हार्ड है बच्चों के लेवल से। ठीक है, किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आए हैं, तभी तो ये वीडियो तैयार हो पाया अच्छे से। हमने बिल्कुल देखिएगा आप, एक अच्छे से पीपीटी तैयार की हुई टेबल में, टेबल फॉर्मेट में पूरे जो जिस चैप्टर से क्वेश्चन आए उसको बहुत अच्छे से आपके लिए रेडी किया है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 जनवरी को आपका एग्जाम है, तो एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। मैथ्स हो गया, मेंटल एबिलिटी, लैंग्वेज, सब कुछ अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, लगातार आपको अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, आपको यह वीडियो अपने दोस्तों को, भाई बंधु सभी को शेयर कर दीजिए, ताकि देख लें किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, हार्ड और सिंपल पेपर जो प्रीवियस ईयर में आए, कैसा सिंपल पेपर था, हार्ड, ये सब हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिए। उससे पहले हम फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, आप सभी के लिए जानकारी कि आपके दोस्त, भाई बंधु, ठीक है, जो नेक्स्ट ईयर के लिए सैनिक स्कूल या नवोदय विद्यालय की तैयारी करें, तो उनको बता दें कि 17 जनवरी से हमारा नया बैच में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चे इनरोल कर सकते हैं 17 जनवरी से। ठीक है, 17 जनवरी यानी कि समझिए कल से, आज है 16 जनवरी, 17 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो कोर्स से रिलेटेड नेक्स्ट ईयर के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका बच्चों का एग्जाम 2025 में हो गया है, जो 2026 में एग्जाम देने वाले, तो अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर एनालिसिस। अब देखिए प्रीवियस ईयर है, मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर को देखना पड़ेगा, अच्छे से एनालाइज किया, इसके बाद ही तो हम आपके पास लेकर आए ना। चलिए अब देखते हैं इसमें। अब देखें कि 2019-20-21 की बात करें, 2019-20-21। ठीक है, चैप्टर के नाम लिखे नंबर और नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन आए, पूर्ण संख्याओं पर आधारित जो संक्रियाएं हैं उस पर कितने क्वेश्चन पूछे गए। ये कभी पूछे गए, कभी कम पूछे गए, कभी ज्यादा, कभी पूछे ही नहीं गए, ऐसा भी है है ना। तो देखना है आप सभी को। ठीक है, यहाँ चैप्टर्स के नाम है और सामने देखिए आपके लिए बढ़िया से हमने पीपीटी रेडी की हुई है, अच्छे से टेबल फॉर्मेट में आपके लिए रखला है। सिलेबस चेंज हुआ है, तो 2024 का जो फेस 1 का एग्जाम हुआ था ना 4 नवंबर को, उसके भी हम क्वेश्चन लेके आए हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए, जो सिलेबस में है उसके अनुसार पूरी चीजों को जमाया गया। ठीक है, तो आपको अभी अच्छे से मैं बताऊंगा, देख लिया यहाँ पे। अब ठीक है, जो बाकी चैप्टर्स बचे हुए हैं देखिए 2019-20-21 में, 19, 20 और 21 में। ठीक है, बाकी चैप्टर्स भी यहाँ पे हैं। ये हो गया, चलिए अब आगे बढ़े। तो चैप्टर अब देखें 2022 और 23 में। ठीक है, जो चैप्टर्स हैं उसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे देख सकते हैं आप। 2000 किसकी बात हो रही है, 2022, 22 और 23 में नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन और 23 में नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए। अच्छा, पूर्ण संख्याओं से देखिए यहाँ पे 1 और 2 हो गया। उसके बाद फैक्टर मल्टीपल से 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन 23 में पूछा ही नहीं गया। 23 में एक भी क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया, केवल 22 में। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, कहीं से पूछे जाते हैं। आपको जो सिलेबस निर्धारित है आपको सब कुछ पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, आपको कम नहीं पढ़ना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट से देखिए कितने क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन पूछे गए, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, मतलब। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट को अब सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन हमने आपको पढ़ाया ना, बेसिक नॉलेज रखिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक बार सिलेबस में आपका, मैं शायद 2022 का पेपर था मेरे हिसाब से, जहाँ पे उससे रिलेटेड आ गया था, एक पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड, वो आपके सिलेबस में नहीं था लेकिन पूछ लिया गया था ना। तो आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखिए, क्योंकि हमने आपको सब पढ़ाया है, कम नहीं पढ़ाया है, ज़्यादा ही पढ़ाया है। कम पढ़ने पे दिक्कत होगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन आ गया तो आपका सिलेबस का हिस्सा है, आपने नहीं पढ़ा तो आप हो सकता है गलती कर दे, लेकिन पढ़ा हुआ है तब तो अगर आ जाए तो क्या दिक्कत है, आपका तो फायदा ही हो जाएगा ना। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उसको दिक्कत होगी। चलिए अब ये हो गया। अब यूनिवर्सिटी 2024 फेस 1 एग्जाम,
फेस 1 का जो एग्जाम हुआ था, क्योंकि इसलिए मैंने इसको अलग रखा है क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ था ना, सिलेबस चेंज हुआ था। तो सिलेबस चेंज होने के बाद ये पहला पेपर हुआ था जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए इसमें देखिए अब क्या हुआ था, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन आए थे, ये सबसे जरूरी है, इसको देखिए, ठीक है। और फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर से 1 क्वेश्चन, और फ्रैक्शन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें देखिए कितने क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन यहां पूछे गए थे। कितने? 5 क्वेश्चन फ्रैक्शन से, ठीक है। फैक्टर और मल्टीपल से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। एलसीएम एचसीएफ आपके सिलेबस में नहीं था लेकिन उससे 1 क्वेश्चन पूछा गया। तो बेसिक तो पढ़ना ही है ना, एलसीएम एचसीएफ फैक्टर मल्टीपल, ये सबको हमको पढ़ते हुए चलना है। डेसिमल से 1 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। साथ में अगर मैं बताऊं परसेंटेज को आपके चैप्टर से हटा दिया गया है, लेकिन परसेंटेज बेसिक नॉलेज आपको जरूरी है। यहाँ पे भी जो प्रॉफिट और लॉस है उसमें भी लिखा हुआ है साफ साफ, विदाउट परसेंट कैलकुलेशन, मतलब कि प्रतिशत के बिना आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाभ और हानि के, सिंपल। लेकिन बेसिक नॉलेज हमने आपको पढ़ाया हुआ है, नॉर्मल नॉलेज आप रखिए, ठीक है। देखिए अब ये बात करें मापन के, मेजरमेंट में सब कुछ लिख दिया गया है कि आपसे समय, दूरी, चाल, कुछ भी। तो मेजरमेंट जो चैप्टर है, मतलब समझिए उसमें सबसे ज्यादा आने की संभावना, कुछ भी पूछा जा सकता है ना, कुछ भी, ठीक है। जितना सिलेबस है जो हमने पढ़ा है उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया, यहाँ से 1 क्वेश्चन आया था। और सिंप्लीफिकेशन और आपसे समझिए अप्रोक्सीमेशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। प्रॉफिट लॉस से 2 आए थे। एरिया, पैरामीटर और वॉल्यूम से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए अब बार आरेख हो गए, ग्राफ, रेखा चार्ट नया सिलेबस में है तो इससे भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था। एंगल, नया चैप्टर जुड़ा हुआ एंगल और उसकी जो प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। पॉलीगन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये देखिए इतने, इस तरीके से 20 क्वेश्चन जो मैथ्स में आते हैं इस तरीके से आपसे पूछे गए थे, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए हार्ड क्वेश्चन की बात हो, यहाँ पे हमने देख लिया 2024 का जो फेस 1 का एग्जाम हुआ था, मतलब जो 4 नवंबर 2023 को हुआ था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए। अब देखिए हार्ड क्वेश्चन 2019 से ही स्टार्ट करें कि हार्ड क्वेश्चन कितने पूछे गए, ठीक है। एलसी देखिए नंबर सिस्टम से 2019 में 1 हार्ड क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ से 1 हार्ड क्वेश्चन, डेसिमल से 1 हार्ड क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन से 1। 2019 का पेपर मतलब हार्ड आया था ना। और 2020 की बात करें हम, देखें उसी प्रकार से एक भी, मतलब अप्रोक्सीमेशन से 2 हार्ड क्वेश्चन आए थे। उसी प्रकार 21 का भी देख सकते हैं आप टेबल में, ठीक है। उसी पर देखिए बाकी चैप्टर से कितने क्वेश्चन हार्ड, ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं आते वैसे ना। देखिए 2000 पहले थोड़ा देखिए 19, 20, 21 में थोड़ा आपको लग रहा होगा। 19 से मैंने इसलिए क्योंकि उस समय सिलेबस चेंज हुआ था, 18 में सिलेबस हुआ था, तो 19, 20, 21, 22 इसके बाद फिर अभी सिलेबस चेंज हुआ है। तो जो चैप्टर्स हैं तो उसके अनुसार हम फिर बताएंगे आपको। हार्ड क्वेश्चन देखिए 22 और 23 में बहुत ही कम हार्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। 22 और 23 का है फिर से नंबर सिस्टम, एलसीएम, डेसिमल, अप्रोक्सीमेशन, परसेंटेज। उसी प्रकार बाकी चैप्टर्स भी आप देख लीजिए कि हार्ड क्वेश्चन मतलब जो थोड़ा, मतलब जिसको बच्चे ऐसा नहीं कि सॉल्व ही नहीं कर सकते, मतलब हार्ड थे तो उसको सभी बच्चे, क्योंकि सभी एकदम आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। जिन बच्चों ने जो बच्चा पढ़ाई करेगा तो पूरे 20 क्वेश्चन मैथ्स के, 40 क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी के और 20 क्वेश्चन लैंग्वेज के पूरे कंप्लीट कर देगा, है ना। चलिए अब देखिए हार्ड क्वेश्चन। अभी देखिए 2024 का फेस 1 का एग्जाम हुआ था, अब यहां देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन से रिलेटेड 1 क्वेश्चन आपके लिए हार्ड आया था, मतलब जिसको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, अच्छे से आपको नॉलेज है तो बिल्कुल आप बना लेंगे, ठीक है। 1 क्वेश्चन आया था फ्रैक्शन से। बाकी जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे बिल्कुल सिंपल, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन हम इसमें देखें, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 हार्ड क्वेश्चन आया था आपका, एक एरिया पैरामीटर वॉल्यूम से। क्या है? एरिया पेरीमीटर वॉल्यूम, मतलब क्षेत्रफल, परिमाप और आयत, मतलब क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन, ठीक है। तो इससे मतलब टोटल 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं जो थोड़े हार्ड आए थे आपके, बाकी सिंपल पेपर आया था। और बात करें मेंटल एबिलिटी की 2024 फेस 1 की, तो बिल्कुल सिंपल, 1 आध क्वेश्चन बहुत ही बेसिक हार्ड आया होगा जिसमें थोड़ा बहुत लगाना पड़ा। एक तो शायद बोनस मार्क के लिए 1 क्वेश्चन आया था, हार्ड नहीं आया था। लैंग्वेज में थोड़ा आपका दिमाग चेक किया जा रहा है, ग्रामर का पोर्शन धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। थोड़ा आपके जो मतलब समझिए हाजिर जवाबी, वहाँ देख के आप क्या रिएक्ट करते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ज़्यादा आपको नहीं, केवल नॉर्मल दिमाग चेक किया जा रहा है ना। तो आपको सब कुछ बना लेंगे। मैथ्स में थोड़े सब कुछ फॉर्मूले वगैरह आप याद रखिए तो आसानी से आपको हो जाएगा, है ना। चलिए, तो आपको मैं बता दूं कि नवोदय विद्यालय के एग्जाम 20 जनवरी को होने वाला, सभी को पता है। तो हमने नवोदय विद्यालय के जितने भी कोर्सेस हैं, जो मॉक टेस्ट है, मॉडल पे, उसमें 50% का ऑफ दिया है ना, तो उस पर आप इनरोल कर लीजिए। साथ ही जो सैनिक स्कूल के मॉडल पेपर्स, उसमें 25% ऑफ है। सैनिक स्कूल का एग्जाम 28 जनवरी को होने वाला है। रिविजन के लिए हमारे पास क्रैश कोर्स है, मॉडल पेपर्स नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाके द्रोड़ स्कूल का आप ऐप इंस्टॉल कीजिए,
फिर उसके बाद मॉक टेस्ट मॉडल पेपर में इनरोल कर लीजिए। मॉक टेस्ट में जैसे इनरोल करेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पे आप अपने नंबर देख सकते हैं, रैंक देख सकते हैं, किस बच्चे ने टॉप किया ये दिख जाएगा, ग्रेड दिख जाएगा, कितना समय लिया, सब कुछ सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आपको, किस में आप स्ट्रांग है किस में वीक है, सब कुछ आप यहाँ पता कर सकते हैं, है ना। साथ में जो क्वेश्चन गलत होगा उसका कौन सा आंसर सही है, और साथ में सॉल्यूशन भी दिख जाएगा जिससे आप अपनी गलती सुधार सकते हैं। यहाँ पे टाइमर लगा रहेगा, टाइमर से आपको सब कुछ यहाँ पे पता चल जाएगा। कि टाइमिंग जरूरी इसलिए क्योंकि 2 घंटे का पेपर होता है, और 2 घंटे के पेपर में आपको मैनेज करना है ना टाइम, कि आप स्टार्ट करेंगे, मेंटल एबिलिटी को कितना समय देंगे, मैथ्स को कितना समय देंगे, लैंग्वेज को कितना समय देंगे, इसको मैनेज करके चलना सबसे जरूरी होता है ना। चलिए ठीक है। इसके तो ये एक बात याद रखिए, आप सभी द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर ले, और टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएं, क्योंकि नोटिफिकेशन वगैरह जितने भी वीडियोस इंपॉर्टेंट सबसे पहले वहीं पे शेयर किए जाते हैं ना। तो आप सभी जुड़ जाइए, नोटिफिकेशन आपके पास आए, इंपॉर्टेंट वीडियो देखिए और सबसे पहले कंप्लीट कीजिए, क्योंकि इससे आपको फायदा होगा। समय हमको बचाना है, लास्ट समय में अच्छे से मेहनत कीजिए। जैसे ही आप एग्जाम दे के आए एक PDF बनाकर हमको सेंड कर दे हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, ताकि हम आपको सॉल्यूशन बता सकें। आपको जैसे ही एग्जाम दे के आएंगे आपको जुड़ना है, और जो नए साल के लिए जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे आपके दोस्त भाई बंधु जो तैयारी कर रहे होंगे उनको बताइए कि 17 जनवरी से नया बैच में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, तो इनरोल जल्दी से जल्दी कर लें। 17 जनवरी से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, और कोर्स से इनरोल करने में कोई दिक्कत आए, कोई जानकारी चाहिए, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है कि वीडियो कैसा लगा। मैंने आपको बता दिया ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिस पे किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी मतलब समझिए 2019 से लेके अभी तक, जो 4 नवंबर को पेपर हुआ था 2024 का फेस 1 का एग्जाम, वहां तक, ठीक है। मतलब बहुत अच्छे से रिसर्च करके मैंने बताया है किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस कहाँ से कितने क्वेश्चन हार्ड आए, तो उस बेसिस पे आप अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी लैंग्वेज का भी मैंने बताया ना आपको 2024 में, कि बस आपका दिमाग चेक किया जा रहा है, और मेंटल एबिलिटी में बिल्कुल अभी तक सिंपल क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ाई करना है, मेहनत करना है, जितने भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उसको अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा समय नहीं, जल्दी से आगे देखिए, जो चीज़ आ रही है उसको ज़्यादा समय उस पर वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। जो चीज़ एकदम ज़्यादा हार्ड है, जो बिल्कुल नहीं समझ रहे, उसमें भी ज़्यादा समय वेस्ट कीजिए, वो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के पीछे आप पूरे 4-5 घंटे लगा दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। और लास्ट समय में स्कूल जाना जरूरी नहीं है, तो बिल्कुल अभी जाना छोड़ दीजिए, अगर जरूरी है तो जाइए, ठीक है। मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत करते चलिए, उसका रिजल्ट आपको जरूर देखेगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।